Assalamu alaikum student of 2 class. Hope so all you are fine. I am your social study teacher. Pick up your book and pencil. Now open page number 40. Today we start reading chapter 5, The Natural Environment. The natural environment means कुदरती माहौल. Look at the page number 41. Living and non-living things. जानदार और बेजान चीज़. स्टूडेंट ड्यूरिंग रीडिंग अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. आपने क्या करना है बेटा, रीडिंग के दौरान डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और उन वर्ड्स के मीनिंग आपने देखने हैं जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ग्रुप में सेंड किए थे. ओवर वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. हमारी दुनिया जो है वो जानदार और गैर जानदार चीज़ों पर मुश्तमिल है. द नॉन लिविंग एलिमेंट्स इन नेचर आर एयर, वाटर, सॉइल, हीट एंड लाइट. कह रहे हैं कि जो नेचर में एयर, वाटर, सॉइल, हीट एंड लाइट हैं, ये हमारे पास गैर जानदार चीज़ें हैं. दीज आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. इन्हीं चीज़ों को, ये जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, ये क्या हैं, आपके पास कुदरती वसाइल हैं. एज दे आर अवेलेबल इन नेचर, जो नेचर में पाए जाते हैं, एंड कैन बी यूज बाई पीपल इन मैनी वेज, जिनको लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ओवर अर्थ. कह रहे हैं कि जो सबसे हमारे पास डिफरेंट इम्पोर्टेंट हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनमें अर्थ जो है वो सबसे अहम हमारे पास कुदरती वसाइल है. द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. जो हमारी ज़मीन है वो पानी और ज़मीन से मिलके, हमारी अर्थ जो है, हमारी जो दुनिया है वो लैंड और वाटर से मिलके बनी है. इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे द अर्थ इज़ फ्लैट एंड प्लेन. कुछ ज़मीन जो हमारी फ्लैट और सादा है. इट हैज़ मिनरल इन लार्ज क्वांटिटी इंक्लूडिंग कॉपर, आयरन, गोल्ड, मार्बल एक्सेट्रा. कह रहे हैं कि ज़मीन कहीं पे हमारे पास फ्लैट है, सादा है, कहीं पे ज़मीन के अंदर जो है मिनरल्स हैं. मिनरल्स को कहा जाता है नमकियात. डिफरेंट नमकियात हैं. वो कौन कौन से नमकियात हैं? कॉपर, आयरन, गोल्ड, मार्बल एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं. यू नो दैट ओवर अर्थ कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. कह रहे हैं कि इसी तरह से हमारे पास जो अर्थ है, हमारी ज़मीन है, वो भी जानदार और गैर जानदार चीज़ों पर मुश्तमिल है. लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन नॉन लिविंग. कह रहे हैं कि जो हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं, जो जानदार चीज़ें हैं, वो गैर जानदार चीज़ों पर मुनहसर हैं, उन पर इन्हिसार करती हैं. कौन कौन सी गैर जानदार चीज़ें जिन पर इन्हिसार करती हैं? लैंड, एयर एंड वाटर टू सर्वाइव. कह रहे हैं कि जो हमारे पास जानदार चीज़ें हैं, जानदार चीज़ें वो गैर जानदार चीज़ों पे इन्हिसार करती हैं. किस तरह से? लैंड पे इन्हिसार, ज़मीन पे, एयर जो है हवा, सांस लेते हैं, पानी, टू सर्वाइव ज़िंदा रहने के लिए. इफ़ दीज नॉन लिविंग थिंग्स बिकम डर्टी और पोल्यूटेड. अगर यही वाली गैर जानदार चीज़ें मीन्स लैंड, एयर एंड वाटर अगर गंदी होती हैं, आलूदा होती हैं, देन लिविंग थिंग्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव. तो अगर ये चीज़ें हमारे पास गैर जानदार चीज़ें, एयर, लैंड और वाटर, जिन पे जानदार चीज़ें मुनहसर हैं, जिनकी वजह से वो सर्वाइव कर रही हैं, ज़िंदा रह रही हैं, अगर यही वाली चीज़ें हमारे पास जो है वो गंदी हो जाएं, आलूदा हो जाएं, तो जानदार चीज़ें जो है वो मुश्किल से सर्वाइव करेंगी, मुश्किल से ज़िंदा रहेंगी. नेक्स्ट पैराग्राफ. पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक मैनी थिंग्स. कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो बहुत से कुदरती वसाइल को यूज़ करके डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं. लोग मुख्तलिफ कुदरती वसाइल को यूज़ करके जब चीज़ें बनाते हैं, उन चीज़ों में क्या कुछ आता है? दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विच आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. लोग जो चीज़ों को, कुदरती वसाइल को यूज़ करके जो चीज़ें बनाते हैं, उसमें गुड्स और सर्विसेज होती हैं, चीज़ें होती हैं, सर्विसेज, खिदमात हो सकती हैं. वो क्या हैं? वो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं. एक होते हैं हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे पास कुदरत की तरफ से हैं, अल्लाह की तरफ से बने गए हैं, और एक है ह्यूमन रिसोर्सेज, जो इंसान खुद से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके डिफरेंट चीज़ें बनाता है और सर्विसेज मीन्स के खिदमात अंजाम देता है. देर इज़ अ वराइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. कह रहे हैं कि डिफरेंट वराइटी है ह्यूमन रिसोर्सेज की. आल्सो कंसीडर्स एज प्रोफेशंस. हमारे पास डिफरेंट वराइटी है ह्यूमन रिसोर्सेज की, जिसमें सर्विसेज भी हैं, उनको हम प्रोफेशंस कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल माइनर. माइनर मीन्स के जो कान कौन हैं, जो कानों में काम करते हैं, जैसे नमक की कान है, वहाँ पे काम करने वाले को माइनर कहेंगे. वुड कटर, जो लकड़ी का काम करते हैं. फार्मर, जो खेतों में काम करते हैं. किसान. एंड कारपेंटर.
जो कारपेंटर हैं बढ़ई हैं। नेक्स्ट आपके बॉक्स में उन्होंने कहा है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, पेपर, फर्नीचर, मेडिसिन एंड फूड प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। कह रहे हैं कि जो पेपर है, जो यूज़ करते हैं पेपर, जिसके ऊपर हमारी जैसे बुक है वो पेपर से मिलकर बनती है, जिन शीट्स पे हम अपना पेपर करते हैं, टेस्ट करते हैं, हमारी नोट्स बुक्स हैं, उन सब वो जो है वो पेपर से मिलकर बनती हैं। पेपर जो फर्नीचर हमारे घरों में होता है, मेडिसन्स और जो फूड प्रोडक्ट्स होती हैं जो हम खाते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, किससे मिलकर बनती हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज से बनती हैं। ओके, टर्न द पेज, लुक एट द पेज नंबर 42। लैंड इज polluted when trees are cut and new trees are not planted। कह रहे हैं कि जो हमारी लैंड, ज़मीन है जहाँ पे हम रह रहे हैं, वो पोल्यूटेड होती है, मीन्स कि वो आलूदा हो जाती है जब जो ट्रीज़ हैं वो कट करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, और न्यू ट्रीज़ जो हैं वो उनको ग्रो नहीं करते, उनको प्लांटेड नहीं करते। एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स दैट लिव इन फॉरेस्ट एंड फील्ड डाई व्हेन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट इज डिस्ट्रॉय। कह रहे कि जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, फील्ड्स में, खेतों में रहते हैं, कह रहे हैं कि वो डाई मीन्स कि वो मरना शुरू हो जाते हैं जब हम उनके नेचुरल एनवायरनमेंट को, कुदरती माहौल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। डिस्ट्रॉय मीन्स तबाह। वाटर इज़ पोल्यूटेड व्हेन ह्यूमन एंड फैक्ट्री वेस्ट इज डैम्प्ड इनटू रिवर। कह रहे हैं कि जो हमारा वाटर है, पानी है, वो भी आलूदा हो जाता है जब इंसान जो है वो फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल जो है वो रिवर्स में फेंकना शुरू कर देते हैं, सीज में और ओशंस में। ड्यू टू स्मोक, धुएं की वजह से, फ्रॉम कार्स एंड फैक्ट्री, जो हमारा कार्स और फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है, एयर बिकम पोल्यूटेड मीन्स कि जो हमारी हवा है वो भी पोल्यूट हो जाती है, वो भी आलूदा हो जाती है। किस तरह से बताया जा रहा है कि ज़मीन कैसे हमारे पास आलूदा होगी। हमारे पास ज़मीन में जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, उनको हम कट करना स्टार्ट कर देंगे, और जो हमारे पास वाटर है, पानी है, उसमें हम वेस्ट मटेरियल डालना शुरू कर देंगे, वो पानी भी आलूदा हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारी एयर है उसमें स्मोक जाएगा, कार का, फैक्ट्रीज़ का जब स्मोक जाएगा, धुआं जाएगा, तो एयर भी हमारी जो है वो आलूदा होना शुरू हो जाएगी। Now look at the next paragraph. ड्यू टू इंक्रीज इन पोल्यूशन, आलूगी में इजाफे की वजह से, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, हैबिटेट्स कहते हैं रहाइश गाह, जानवरों की रहाइश गाह, उनकी रहाइश गाह की तबाही, एंड तबाह होना, डिस्ट्रक्शन मीन्स तबाह होना, जानवरों की रहाइश गाह की तबाही, एंड हंटिंग और उनका शिकार करने की वजह से, एनिमल्स आर एट रिस्क ऑफ डाइंग, एनिमल्स की जानों को ख़तरा है। In Pakistan, the mark for Indus River dolphin, green sea turtle, Asian black bear, Siberian cranes, mountain weasel, branded eagle ray, long-billed vulture, snow leopards, etc. कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये जो डिफरेंट उन्होंने जो एनिमल्स के नेम बताए हैं, ये हैं जो जिन जानवरों की जानों को ख़तरा लाहक है। आर ऑल ऑन द लिस्ट ऑफ एनिमल्स, ये जो सारे एनिमल्स की जो लिस्ट है, विच आर इंडेंजर्ड मीन्स की जो है आपके पास ये जो ऊपर लिस्ट दी हुई है एनिमल्स की, ये कौन से एनिमल्स हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं। इंडेंजर्ड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जिनकी जानों को ख़तरा लाहक होता है। क्यों ख़तरा लाहक होता है? पोल्यूशन में इंक्रीज मीन्स के पोल्यूशन में इजाफे की वजह से, आलूदगी में इजाफे की वजह से, और उनकी रहाइश गाहों को, हैबिटेट्स को तबाह करने की वजह से, और उनको शिकार करने की वजह से उनकी रहाइशगाहों को ख़तरा लाक होता है। तो वो जो हमारे पास डिफरेंट पाकिस्तान में उन्होंने एनिमल्स बता दिए हैं। इन एनिमल्स को इंडेंजर्ड एनिमल्स कहा जाता है कि जिनकी जानवरों की जानों को ख़तरा लाक होता है। नेक्स्ट है वी कैन सेव दीज एनिमल्स, कह रहे हैं कि हम इन एनिमल्स को सेव कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं, बाई कीपिंग द इन्वायरमेंट फ्री ऑफ पोल्यूशन, अपने माहौल को आलूदगी से साफ़ करके हम इन जानवरों को जो है वो सेव कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास फुल चैप्टर था। नाउ लुक एट द पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 में उन्होंने जो प्रीवियस में उन्होंने इंडेंजर्ड एनिमल्स के नेम दिए हैं,
यहाँ पे उन्होंने इनकी पिक्स दे दी है, आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद भी आप नेट से सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से इंडेंजर्ड एनिमल हैं पाकिस्तान में। ये तो दिए हुए हैं, डिफरेंट आप कंट्रीज़ के भी इंडेंजर्ड एनिमल्स को देख सकते हैं। अब आपने बहुत अच्छे से इस फुल चैप्टर की रीडिंग करनी है और आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है मैंने प्रीवियस लेक्चर में दे दिए थे, आपने वहाँ से डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखने हैं और फिर आपने चैप्टर की ट्रांसलेशन भी करनी है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।